साल से संघर्ष कर रहे हैं। इन 1.5 सालों में हमने इस भर्ती के लिए, खासकर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर पिछले 1.5 साल से संघर्ष किया था। रैलियां की, प्रदर्शन किया, अनशन किया, टंकी पर तक चढ़ गए, लेकिन अब तक जो है पुष्कर सिंह धामी के कानों तक जू नहीं रही। मुझे सबसे दुखद ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब हम गए तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया, उन्होंने सचिव से भी कहा कि इस फाइल पर आप देखिए, इस पर आप फैसला लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी अब तक जो है हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। तो बड़े शर्म की बात है। उससे बड़े शर्म की बात यह है कि आज 9 नवंबर हमारा राज्य गठन हुआ था और आज के दिन जो है प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को, पुरुषों को जगह जगह जो है छावनी बनाकर इस रैली में आने से रोका जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं बेहद दुखद है और हम इस मांग का इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर आज हमारी मांगों को जब तक नहीं माना गया तो हम जो है वहीं पर बैठे रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। जो उत्तराखंड का यूथ है वो सड़कों पर है, प्रदर्शन हो रहा है, इसको आप कैसे पहले तो राज्य स्थापना दिवस की सबको बधाई। भारत संघ का जो 27वां राज्य हमने बनाया वो बड़े संघर्ष से बना। उसके लिए खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर, रामपुर तिराहा, कोटद्वार, देहरादून, मतलब कहाँ कहीं गोलियां नहीं चली और प्रताड़नाएं नहीं हुई। तो बड़ी मुश्किल से ये राज्य बना है। इस राज्य के अवधारणा के कुछ प्रश्न थे और उन प्रश्नों में ये प्रश्न था कि उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा होगी, जल जंगल की रक्षा होगी, यहाँ के जो संसाधन होंगे उसमें उत्तराखंड के लोगों के अधिकार संरक्षित होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा और एक बहुत ही खुशहाल हिमालयी राज्य भारत संघ का राज्य बनेगा और राज्य सेवा, राज सेवा के तहत देश की सेवा होगी, राज्य की सेवा होगी। लेकिन आज जिस तरीके के हालात हैं, इन युवाओं ने अगर नहीं लड़ा होता तो वो 25 लाख रुपए देकर माँ बाप को पढ़ाने के अलावा 25 लाख रुपए इकट्ठा, 40 लाख रुपए इकट्ठा करना पड़ता कि ताकि उनकी नौकरी लग सके। तो ये भ्रष्ट व्यवस्था को इन युवाओं ने अपने संघर्ष से उजागर किया है और यही ऐसा ही इन युवाओं ने जो आज जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए कर रहे हैं। बदले में मिल क्या रहा है? झूठे आरोप, प्रताड़ना की बातें और जांच का एक तरफा विषय। तो मुझे लगता है लड़ाई बहुत बड़ी है, प्रखरता से लड़नी पड़ेगी और राज्य जिन मूल्यों पे लड़ा गया था, जिन मूल्यों के समय, तो रामपुर तिराहे गोलीकांड का घायल आंदोलनकारी हूँ, सीरियन टापू में जेल गया, सहारनपुर जेल रहा, 22 धाराओं में मुकदमे जेले, हमने देखे हैं कैसे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। ये व्यवस्था जो है, जो व्यवस्था से लड़ना शुरू करता है उसका उत्पीड़न शुरू हो जाता है। तो इन युवाओं का उत्पीड़न हम लोगों ने जिस अपने कालखंड में उत्पीड़न झेला है, हम इनके खिलाफ उत्पीड़न नहीं होने देंगे। इनके पीछे हम दृढ़ता से खड़े रहेंगे, इनका कवच बन के रहेंगे और जो इनपे प्रताड़ना करने की कोशिश करेगा उसको उत्तराखंड की जो ये 4 दीवारी है इससे बाहर फेंक देंगे। ये हम संकल्प आज लेना चाहते हैं। आप सभी को क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर? देखो, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं और कितने दुर्भाग्य की बात है कि 25 वर्ष के युवा को 25 वर्ष के उत्तराखंड में एक पुलिस जैसी मामले भर्ती में अगर आवेदन का मौका नहीं मिल पा रहा है, हमारी बहनों को पुलिस में आवेदन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुख्यमंत्री जी विभिन्न मंचों पर आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश का बेरोजगार युवा 25 वर्षीय युवा जो इस तरीके से यहाँ पर मांग कर रहा है पुलिस में आज सीमा पर आने की, आज सीमा में छूट प्रदान करने के लिए, वो इस तरीके से गांधी पार्क में धूल मिट्टी में बैठने को मजबूर हुआ है और प्रदेश के मुखिया जो है बड़े बड़े मंचों पर भाषणबाजी कर रहे हैं। तो उनकी कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है। हम बड़े परेशान हो चुके हैं क्योंकि हमने मुख्यमंत्री आवास कूच कर लिया, सचिवालय कूच कर लिया, सचिवालय के तमाम अधिकारियों से भेंट कर ली, पुलिस के बड़े अधिकारियों से भेंट कर ली, मुख्यमंत्री से खुद भेंट कर ली, लेकिन बावजूद उसके युवाओं के प्रति उनका इतना उदासीन रवैया जो है, मैं कहता हूँ कि बड़े शर्मनाक घटना है और इस प्रकार का नहीं होना चाहिए प्रदेश में। ये नया नवेला प्रदेश है और यहाँ के बेरोजगार जो अपने आय सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं वो तत्काल मांगे माने जानी चाहिए और अगर नहीं मानी जाती तो ये आंदोलन अपना बड़ा रूप लेगा
और इसकी जो भी इसके परिणाम होंगे उसके लिए पूरा शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा।